पीएफआरडीए बिल की क्या बात है? पेंशन कम करने का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है? 5 उद्देश्य सरकार ने पीएफआरडीए बिल में रखे हैं। पहला, न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई, पीएफआरडीए का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आप लोगों को आने वाला जो 8वां वेतन आयोग है उसके लाभ से वंचित। और तीसरा पार्ट क्या है कि जो आपको डीआर मिलता है, डीए जिसको बोलते हैं, महंगाई भत्ता जिसको हम भी करवा देंगे। आने वाले और भर लिया कंडीशन होगी कि आपको डीए से वंचित कर दिया जाएगा। उसके बाद जब नई आवाज उठेगी तो अगला कारण फिर क्या है? डीए के बाद अगला कारण है जो 70 साल की जो बात कर रहे थे कि सरकार पेंशनर को पेंशन देगी 70 साल तक और उसके बाद देगी बुढ़ापा पेंशन। ये पीएफआरडीए बिल की कंडीशन है कि पेंशन को कैसे कम करें। एक उसके बाद एक और कंडीशन भी है, यहां तक सरकार नहीं रुकेगी। अगर आप नई आवाज उठोगे, अपने हकों को लेकर आगे नहीं बढ़ोगे, उसके बाद एक आवाज और आएगी सरकार की तरफ से कि ये पेंशन का काफी बोझ पड़ता है, क्यों ना इनकी फिक्स पेंशन गुजारा भत्ता के रूप में 20,000 10,000 रुपए पेंशन कर दी जाए। वो कम से कम पेंशन करके पूरा का पूरा बजट जो आपका पेंशन पे खर्च होता है वो सरकार एक तरफ तो जनता को बरगला रही है कि हमें पेंशन के रूप में भारी बजट खर्च करना पड़ रहा है, पेंशन सरकार पे देश पे बोझ हो रहा है। हम कहते हैं पेंशन और जो बोझ है वो तो इन सांसदों के जो कई पेंशन ले रहे हैं, 10-10 12-12 तक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, 3-3 4-4 तो आम सांसद और एमएलए कर रहे हैं, वो बोझ नहीं है। वो बोझ नहीं है जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो सब्सिडी दी जा रही है। ये पेंशन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये खैरात होनी चाहिए। अब आने वाले समय में हमने क्या क्या करना है, यह सोचने की बात है, क्योंकि आज हम भी बड़े खुश हैं कि 300-400 लोग हमने बुला लिए, 250-300 लोग हमने यहाँ बुला लिए, खुश हैं। पेंशनर कितने हैं? 15,000 हैं जिले में। क्या परसेंट आए भाई? मोदी जी की गणना क्या करेंगे कि चंद लोगों ने हमारी नीतियों का विरोध किया, बाकी लोग तो हमारे पक्ष में बैठे। जो कर रह गए वो इस पेंशन खत्म करने के पक्ष में रह गए, ये मान के चलिए। जो विरोध में थे वो तो लोग यहाँ आ गए। इसलिए ये दायरा हमने जो ना बढ़ाना पड़ेगा। ये दायरा कैसे बढ़ेगा? अब एक बलराज, एक ओम प्रकाश सिंह या कोई एक पदाधिकारी ब्लॉक का नहीं सबके पास जा सकता। गांव में एक व्यक्ति ने पता चल गया कि आज रिटायर्ड कर्मचारी संघ का ये प्रोग्राम है, तो उसने टोटल कर्मचारियों को, ये रिटायर्ड कर्मचारियों को सूचित करना पड़ेगा कि आज फला प्रोग्राम है। क्या मांग थी हमारी? कम्यूटेशन, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी राय दी। हाई कोर्ट से जीतने के बाद सरकार ने देखिए कितना गलत खेल खेला। जैसे ही हम हाई कोर्ट से जीते, चुनाव सिर पर थे, कह दिया कम्यूटेशन काटना बंद कर दीजिए। जैसे ही चुनाव चला गया, कम्यूटेशन की रिकवरी डबल करके फौरी तौर पर कर लीजिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, अभी राहत का कुछ उम्मीद आई है कि हम फिर से जीतेंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन गलत नहीं है। आज जब हमारी कम्यूटेशन तय हुई थी साथियों, 12% हमारा ब्याज हमें जीपीएफ पर मिलता था। उस टाइम ब्याज 12% था। आज जीपीएफ पर ब्याज 8 और 8.5% है। तो जो ब्याज दर दिया जाता है वही ब्याज लिया भी जाता है। इसलिए कम्यूटेशन पर 12% की बजाय 8% पर जब कैलकुलेशन करी तो ये 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है, 11 साल के बीच में पूरी हो जाती है कैलकुलेशन में। ये सरकार ने इसको 12 तक भी मानने का प्रयास किया, तो ये हमारे जीतेंगे। एक मुद्दा हमारा क्या था कि जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं, बहुत से लोग, अभी माता जी बैठे नहीं, ऐसे बहुत से लोग होंगे, पूरे जुलाई में इंक्रीमेंट लगी और 30 जून को रिटायर हो गए। पूरे 1 साल तो सर्विस कर ली। सरकार ने कंडीशन लगा रखी है इंक्रीमेंट देते टाइम कि इंक्रीमेंट के दिन वो ड्यूटी पर होना चाहिए, इंक्रीमेंट मिलेगी। किस पे मिलेगी? 1 साल की संतोषजनक सेवा करने पर मिलेगी। 1 साल की सेवा तो संतोषजनक कर ली, पर वो 1 जुलाई को नौकरी पे तो नहीं है। उसका क्या कसूर है भाई? वो इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए।
6 महीने तक जिसने कर ली प्रोस्पेरिटिव इंक्रीमेंट, अनुपातिक इंक्रीमेंट उसको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने भी उस दौरान की है। अनुपातिक बोलते हैं जिसको, जिसने 8 महीने कर ली 8 महीने का अनुपातिक, जिसने 6 महीने कर ली आधी, 3 महीने कर ली चौथा हिस्सा, 9 महीने कर ली पौना हिस्सा, मतलब 75% इंक्रीमेंट का वो मिलने का हमारा राइट है। मांग तो हमारी ये थी, मांग तो हमारी ये थी कि खट्टर साहब, मोदी साहब, सैनी जी, जो आप 80 साल की एज के बाद 20% पेंशन की बढ़ोतरी करते हैं, वो इन्होंने नहीं कर रखी, वो हमने राइट ले रखा है लड़ाई के दम पर।